हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड द मोशन। लेंथ और मोशन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेज नंबर 1 है जो हमारा, उसमें एक स्केल दी गई है और मीटर पट्टी है। ठीक है, आप इसमें देख देख सकते हो कि इसमें कितने सेंटीमीटर और कितने इंचेस हैं। ठीक है, सो बस ये चैप्टर जो हमारा है वो लेंथ को मेज़र करने के लिए है और मोशन को भी मेज़र करना है। सो चलिए वो हम देखते हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कैसा होता था कि हम अपने हाथों से, पैर से देखते थे कि कौन सी चीज़ें कितनी लंबी है, तो सबकी लेंथ अलग अलग होती थी, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इसीलिए अभी आजकल मीटर पट्टी और किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में हर चीज़ों को मेज़र किया जाता है। सो आप यहाँ पर देखिए दीपा, अनीस, हरदीप, पद्मा, तैनसिम तैनसिम, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे होंगे। सो कैसे मेज़र करना है। ओके, सो हरदीप जो बोलता है कि आई हैव सीन माई ग्रैंड फादर मेजरिंग क्लोथ बाय लेंथ ऑफ हर आर्म्स। ओके, सो अलग अलग पहले के ज़माने में अलग अलग चीज़ों से मेज़र किया जाता था। हाँ, उनकी ग्रैंड मदर हैं जो वो आर्म से लेंथ को मेज़र करती थी क्लोथ से। और उसमें कुछ ऐसे होंगे जैसे कि पद्मा है, वो देखी होगी कि उसको अलग अलग तरीके से हाँ मेज़र करते हैं। ठीक है, वहीं वहीं पे अगर कोई दीपा है, अनीश है, तो उन लोगों ने भी अलग अलग तरीके से देखा होगा कि मेज़र करते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से करता है, कोई आर्म से करता है, कोई पैर से करता है चलकर। ठीक है, सो बट अभी ऐसा नहीं है। सो हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर्स लेंथ टू डिवाइड his field into beds? He walks and count the number of his strides. Okay, चल के वो काउंट करते थे कि कितने पैर हैं, कितने पैर में चला। तो हर एक के चलने के जो मेजरमेंट आता था वो वैरी करता था। ओ जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, समटाइम्स ऑल्सो यूज लेंथ ऑफ दर फीट। फीट का भी यूज़ करते थे पहले। आप मेज़र करने के लिए बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे। और यहाँ पे देख सकते हो हैंडस्पैन भी यूज़ करते थे। और हर सभी का हैंडस्पैन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है। ओके, so what should we measure? Okay, let's also measure the length of the table of our classroom. और तस्नीम ने कहा। So पद्मा एड्स, एंड which body part should we use to measure it? हम अपने बॉडी का कौन सा पार्ट से हम इसको मेज़र करेंगे। सो दीपा ने कहा लेट्स our hands. I will show you how to use it. चलो मैं बताती हूँ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो हरदीप जो है उसने नोट डाउन करना शुरू किया कि कितने कितने मेजरमेंट्स आ रहे हैं। सो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल 5.1 है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल। अनीस ने स्लाइटली मोर देन 13, पद्मा का 13 आया है। आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ स्पैन्स हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट आया है, किसी का भी सेम नहीं आया है। सो हम इससे कह सकते हैं कि मेजरमेंट डिफ़र करती थी उस टाइम पर। ओके, सो यहाँ पर अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा इंडिया में है। जो इंडिया हैज़ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स। अंगुल, अब हमारी उंगलियों से देखते थे, 4 अंगुल, 2 अंगुल ऐसे करके। ओके, सो स्टैंडर्ड यूनिट्स अभी जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। जैसे कि ऐसा ही यूनिट है जो लेंथ की वो मीटर में है। इट्स सिम्बॉल्स इज मीटर। जैसे कि हमारा स्केल होता है, स्केल के अंदर मीटर, वंस अ मीटर इज डिवाइडेड टू 100 इक्वल डिविजन्स, ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर। ओके, सो हमारा जो स्केल होता है, हमारे पे छोटे स्केल हो या बड़ा स्केल हो, उसमें सेंटीमीटर होता है। ओके, सो छोटे वाले स्केल होती है जो उसमें 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जैसे कि आपने फिगर 5.3 में देखा। ओके, सो 0 to 15 तक हम उसको मार्क कर सकते हैं और इन सेंटीमीटर में हम उसको मेज़र कर सकते हैं। और वो कोई भी अगर कोई भी मेज़र करने बैठता है, छोटा हो या कोई बड़ा हो, तो सभी का मेज़रमेंट सेम आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो ऑब्जर्व दैट द सेक्शन, यहाँ पे आपको फिगर 5.3 15 सेंटीमीटर का स्केल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो
1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। जो 1 सेंटीमीटर था उसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उस स्मॉलर पार्ट्स को हम मिलीमीटर कहते हैं। इट मीन्स mm। 1 mm इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग इन दिस स्केल। आप इस स्केल के अंदर सबसे छोटी की छोटी जो लेंथ है मेज़र करने की वो 1 mm है। सो 1 mm इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, so for measuring larger length we use the larger unit called a kilometers, which is equal to 100 meters. Okay, and measuring smaller length we use unit in the centimeter or millimeter. So हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 1 किलोमीटर होता है वो कितना मीटर होता है। So 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ओके, सो ये हमारे कुछ मेजरमेंट्स थी। अब हम देखेंगे 5.3 जो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ क्या है वो हम देखेंगे। सो फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड अप्रोप्रिएट स्केल। एक स्केल होनी चाहिए अप्रोप्रिएट जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर आपको पेंसिल को मेज़र करना है तो आप अपनी स्केल को जो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है उससे आप उसको यूज़ करके आप उसको मेज़र कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ द रूम टू बी मेज़र यू मे नीड अ मीटर स्केल। ओके, या तो फिर आपको मेजरिंग टेप का यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द girth ऑफ द ट्री एंड द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग द मीटर स्केल। फॉर दिस मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज अ टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल। जो यहाँ पे व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, तो करेक्ट वे क्या क्या है और इनकरेक्ट वे क्या है। तो जैसे कि हमको कैसे रखना है स्केल को, एकदम एकदम सीधे रखेंगे जो मेज़र करेंगे तो वो हमारा जो मेज़र करने का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारी सही आएगी, और बाकी अगर आपने उसको थोड़ा सा भी स्लाइटली भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो गलत आएगा। सो पोजीशन हमारा रीडिंग करने के लिए कैसा होना चाहिए, प्लेसिंग, वो भी मैटर करता है। ओके, सो ये यहाँ पे फिगर 5.5 है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ बी। कहाँ से देखेंगे तो हमारा मेज़रमेंट राइट आता है और कहाँ से देखेंगे वो मेज़रमेंट गलत आता है। सो बी नंबर से यहाँ पे आपको दिया हुआ ए बी सी, ए से देखेंगे तो भी गलत आएगा और सी से देखेंगे तो भी गलत आएगा। सो बी से हमको देखना है, मतलब कि हमारी जो देखने की नज़र है जो हम देखेंगे वो हमारा सीधा होना चाहिए। ओके, हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अगर आपकी स्केल है जो वो टूट जाती है एंड से, ठीक है, सो वो क्लियर नहीं है, ज़ीरो मेकिंग इज़ नॉट क्लियर, इट कैन बी स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट। आप उसको अभी भी यूज़ कर सकते हो। ओके, देन यू मस्ट सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क। फिगर 5.6 में आपको दिखाया गया है जो 10.4 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर सो इज इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है 5.1 की। बोला गया है कि सम ऑब्जेक्ट आपके आसपास में जो भी हो वो लेना है, जैसे कॉम, पेन, पेंसिल, उसको आप क्या करेंगे, लेंथ मेज़र करेंगे। जो भी चीज़ें हैं आप ऑब्जेक्ट में लिख दीजिए, जैसे कि इरेज़र, पेंसिल, कॉम, और उसकी लेंथ क्या क्या आई है, कितने सेंटीमीटर आई है वो आपको लिखना है। सो ये मेज़रिंग लेंथ हुई। जैसे कि आपके पास अगर पेंसिल है तो 8.9 आया है, या तो इरेज़र है तो 2.3 आया, वो सेंटीमीटर में हमको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सो यहाँ पे 5.4 है मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। जैसे कि अगर हमको कुछ मेज़र करना है तो हमें कर्व लाइन को भी मेज़र करना पड़ेगा, जब भी उसकी एक्यूरेट लेंथ हमको प्रॉपर में मिलेगी, अदरवाइज़ वो गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर 5.8 में कर्व लाइन थे, ठीक है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा थ्रेड के थ्रू। अगर आप उसको थ्रेड के अकॉर्डिंग उसको मेज़र करोगे और फिर उसे स्केल पर रखोगे या तो मीटर पट्टी पे, तो आपको अच्छे से मिल जाएगा जो भी मेज़रमेंट है। सो डिस्क्राइबिंग इन पोजीशन यहाँ पे है, तो ये भी आपको ये भी मैटर करता है कि कितनी डिस्टेंस है। जैसे कि बस स्टैंड है, स्कूल है, दीपा की हाउस, अनीस हाउस, ये सब जो भी दिया हुआ है, गार्डन है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना है सबके घर से अलग अलग होगा। ठीक है, लोकेशन जो है बस स्टैंड का, स्कूल का, गार्डन का, हाउस ऑफ दीपा या उसके फ्रेंडों का, ठीक है, सो उनका हर एक जो इक्वल डिस्टेंस है ऐसा नहीं होगा, उन सभी में डिफरेंट आएगा। बट
हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस, फिगर 5.9 में जैसे दिया गया है। तो क्या ये सही है? So when distance is stated with respect to fixed object or point, then this point is called a reference point. A few days later, Hardeep tells his friends exactly, let us all go to the playground. चलो हम प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं ऐसे। तो चूना पाउडर था उनके पास में और हम कबड्डी खेलने गए, ठीक है। पर ना, वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, लेट अस टेक इट। अब उनको क्या चाहिए था? मेजरिंग टेप चाहिए था, जो कि स्पोर्ट्स रूम को देखना था कि वो कितना है। सो दीपा लेट्स अस फर्स्ट डिसाइड टू पेन ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर डिस्टेंस। तो ये लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट को लेकर। ओके, सो ये कबड्डी कोर्ट को रेडी कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिनों के बाद या तो थोड़े दिन के पहले पद्मा जो है वो ट्रैवल करने के लिए बाई बस विज द ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली, 70 किलोमीटर, ठीक है। फिर द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड 60 किलोमीटर। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनके किलोमीटर्स कम हो गए, ठीक है। सो दिस किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। जो भी ये स्टोन्स के ऊपर लिखा होता है वो क्या बताता है कि अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा 5.6 मूविंग थिंग्स है। ये जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।